यह सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी युवा अगल बगल में रहते थे। दोनों पक्के दोस्त और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह से वह गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल गया। गांव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नजदीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के फौज में डालें। यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया था। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए एक पेन का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो को इतना यकीन नहीं था। भारी बाल्टियां ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। पाब्लो बना पाइपलाइन पुरुष। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बालियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टी ढोने के बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो चलते चलते एकदम रुक गया। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है जिससे हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसे अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो की हंसी उड़ाने लगे। वह उसे मजाक में पाब्लो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाब्लो से दो गुना काम कर रहा था, इसलिए वह लगभग दो गुने पैसे भी कमा रहा था। वह उस पैसे से खरीदी चीजों की शान झाड़ता रहता था। वाह! शराब खाने में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक गिलास शराब पिलाता था तो वह सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते थे और उसके मजाक पर जमकर हंसते थे। छोटे काम यानी बड़े परिणाम। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। हर दिन वह खुदाई करता रहा। एक बार में 1 इंच। अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। वह खुद को याद दिलाता था। जब वह दिन भर के काम के बाद थका मादा अपनी सामान्य झोपड़ी में घुसता था, वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वह पूरे हुए हैं या नहीं। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा पुरस्कार मिलेगा। अपनी निगाह पर पुरस्कार रखें। नीचे वाला पलड़ा ऊपर पहुंच जाता है। दिन महीनों बदलाव में बदल गए। एक दिन पाब्लो को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी पूरी हो गई थी। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूर तक ही पैदल चलना होगा। बचने वाले समय को भी पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने में लगा दिया। पाइपलाइन पूरी होने की तारीख तेजी से और ज्यादा तेजी से करीब आ रही थी। पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। उसके दोनों कंधे अब काफी झुक गए थे और वह बाल्टियां ढोते ढोते उसकी चाल धीमी पड़ गई थी। आखिरकार पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ गया। अब गांव के पास ताजे पानी की स्थायी आपूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा यह समृद्ध हुआ। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा। लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था। यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थीं जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थीं। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइनें बनाने की थी, मदद के लिए अपने मित्र को नियुक्त करना। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो बाल्टी वाले का काम ठप हो गया। जब वह अपने पुराने दोस्त को शराब खाने में मुफ्त शराब के लिए भीख मांगते देखता था, इसलिए पाब्लो ने ब्रूनो के साथ एक मुलाकात तय की। ब्रूनो, मैं यहां तुम्हारी मदद मांगने आया हूं। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधे सीधे किए और उसकी काली आंखें सिकुड़ गईं। उसने फूफकते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पागलो ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे एक पाइपलाइन बिछाने में 2 साल लग गए।
अब मुझे हर गांव में पाइपलाइन बिछानी है, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने जो पाइपलाइन बिछाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। अध्याय 1। आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले मल्लाह या पाइपलाइन निर्माता? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं, बाल्टी ढोने वाले ब्रूनो की तरह? या फिर आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं, पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह? अगर आप ज्यादातर लोगों जैसे हैं तो आप बाल्टी ढोने वाली योजना पर काम कर रहे हैं। मैं इसे समय के बदले पैसे का जाल कहता हूं। 1 घंटे के काम के बदले 1 घंटे का भुगतान, 1 महीने के काम के बदले 1 महीने का भुगतान, 1 साल के काम के बदले 1 साल का भुगतान, समय के बदले पैसे का जाल। अगर आप समय नहीं दे पाए तो आपके साथ क्या होगा? आपके बारे में आप क्या करेंगे? अगर आपकी आमदनी कल रुक जाए, क्या होगा? अगर आपकी चटनी हो जाए, क्या होगा? अगर आप बीमार पड़ जाए या अपाहिज हो जाएं और बाल्टियां न ढो पाएं, क्या होगा? अगर कोई आपातकालीन बीमारी आपकी बचत खा जाए, अगर आपकी आमदनी कल रुक जाती है, तो आप कितने लंबे समय तक अपने सारे खर्चे उठा सकते हैं? 6 महीने, 3 महीने, 3 सप्ताह? यदि विपत्ति हमला करती है तो क्या आपके पास जीवन की वह डोर है जो आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी? पाइपलाइन तब भी पैसे देती है जब आप खेलते हैं। पाइपलाइनें जीवन की डोर हैं क्योंकि वे लोगों को पैसे की खातिर समय बेचने के जाल से आजाद करती हैं। पाइपलाइन बनाते समय आप एक बार काम करते हैं, लेकिन उस काम के बदले में आपको बार बार पैसे मिलते रहते हैं। यह अतिरिक्त आमदनी की शक्ति है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। अध्याय 2। हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। बाल्टी ढोने वाले मल्लाह बनाम पाइपलाइन निर्माता। लोग बाल्टी ढोने वालों के बारे में यही सोचते हैं। 100 मिलियन बाल्टी ढोने वाले लोग गलत नहीं हो सकते। बाल्टी उठाने का निर्णय लेना। आइए सच का सामना करते हैं। इस संसार में जितने पाइपलाइन के निर्माता हैं, उससे बहुत बहुत अधिक बाल्टी ढोने वाले मल्लाह हैं। क्यों? क्योंकि बाल्टी धोना वह रहा है जिस पर हमारे माता पिता चले थे और उन्होंने हमें भी उसी पर चलना सिखाया। स्कूल जाओ और सीखो कि बालियां कैसे ढोना है, यानी नौकरी कैसे करनी है, अधिकारी कैसे बनना है। बाल्टी ढोने वालों की आमदनी, सच है, डॉक्टर की बाल्टी खूब की बाल्टी से बहुत बड़ी है, लगभग 10 गुना बड़ी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि डॉक्टर वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र है। क्यों? सरल है। पेशेवर लोग औसत कर्मचारी से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन वे ज्यादा खर्च भी करते हैं। अंततः सारी बाल्टियां सूख जाती हैं, क्योंकि जब आप बाल्टियां ढोते हैं तो आपको खुद वहां रहकर काम करना पड़ता है। तभी आपको पैसे मिलते हैं। जिस दिन आप बाल्टियां ढोना बंद कर देंगे, उसी दिन पैसे आना भी बंद हो जाते हैं। खंड 2। आपकी पाइपलाइन ने आपके जीवन की डोर है। अध्याय 3। पाइपलाइन की शक्ति। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी धोने का काम करेगा और दिन में के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी। चूंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था, इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले से कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। छोटे त्याग बड़े परिणाम। पाब्लो की तरह पाइपलाइन निर्माताओं को पहले कुछ दिनों, महीनों या वर्षों में अपने प्रयासों के ज्यादा फल नहीं देखते हैं, लेकिन समय के साथ निरंतर और अनुशासित प्रयास छोटे छोटे योगदानों को भारी लाभ में बदल सकते हैं। कोई पाइपलाइन नहीं मतलब कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी यह है कि पाइपलाइन निर्माता की मानसिकता अपनाएं और फिर अपनी पाइपलाइन योजना पर काम करें। अब चुनने की आपकी बारी है। पाइपलाइनें जीवन की डोर इसलिए हैं क्योंकि वे लगातार खुद काम करती रहती हैं। उन्हें समय समय पर देखभाल की जरूरत हो सकती है और मरम्मत की, शायद दोबारा बनाने की भी, लेकिन पाइपलाइनें साल दर साल आपको मुनाफा देती रहती हैं। अध्याय 4। लिवरेज पाइपलाइन के पीछे की शक्ति। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की जरूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करें या ना करें, यह तब भी बहता था। जब वह खाना खाता था वह तब भी बहता था। जब वह सोता था यह वीकेंड पर भी बहता रहता था। जब वह खेलता था, गांव में जितना ज्यादा पानी बहकर आता था, उतना ही ज्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। बाल्टी ढोने वालों की पुस्तकें बनाम पाइपलाइन निर्माताओं की पुस्तकें। बाल्टी ढोने वालों की पुस्तकों का अर्थ है कि हाथ से पुस्तकों को लिखना। पाइपलाइन निर्माताओं की पुस्तकें अर्थात पुस्तकें प्रिंटिंग प्रेस में छपवाना। 100 पेज की पुस्तक लिखने में 100 दिन लगेंगे।
पर 100 पेज की पुस्तक प्रिंटिंग प्रेस में छपने में 1 घंटा लगेगा। क्या ऐसी प्रणाली खोजने में समझदारी नजर नहीं आती, जिसके जरिए आप $1 को $100 में बदल सकते या 1 घंटे को 100 घंटों में? क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा कि आप एक बार काम करें और बाकी का काम लिवरेज को करने दें? अध्याय 5, पैसे का लिवरेज पाम बीच पाइपलाइन। जरा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में भी उतना ही ज्यादा पैसा बहकर आ जाएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर चावल का एक दाना 64 चौखानों वाली शतरंज की विषाद के हर चौखाने पर 2 गुना होता है, तो आखिरी चौखाने में कुल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो संसार में उपलब्ध कुल चावल का 10 गुना है। 72 का नियम, अमीरों का नियम। 2 गुना करने की अवधारणा या 72 का नियम। 1, अपने निवेश पर वार्षिक ब्याज दर का पता लगाएं। 2, 72 में से ब्याज दर को विभाजित करें। 3, परिणाम से आपको पता चल जाएगा कि आपका निवेश कितने सालों में 2 गुना होगा। 72 के नियम का उदाहरण: 1, $1000 का मूल्य निवेश। 2, 10% वार्षिक प्रतिफल। 3, 72 में 10 का भाग 7.2 वर्ष। प्रतिफल $1000 7.2 वर्षों में $2000 बन जाएंगे। वयस्क और पैसे का सिस्टम। 1, खर्च करें और दान दें, मासिक व्यय, कार भुगतान, भोजन और हाउसिंग, आनंद आदि। 2, बचत करें, बड़े खर्च, पारिवारिक वेकेशन, बच्चों की कॉलेज की फीस, घर को दोबारा बनाना आदि। 3, निवेश करें, पाइपलाइनें, शेयर और बांड, रियल एस्टेट, मल्टी लेवल मार्केटिंग। देखिए, 5 साल की पाइपलाइन योजना भी मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह, पाइपलाइन बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पैसों की लिवरेजिंग करने के बजाय आप अपने समय की लिवरेजिंग करते हैं। अध्याय 6, समय का लिवरेज लोगों की पाइपलाइन। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच। 5 साल की पाइपलाइन योजना। आप कुछ तेजी से विकास कर रहे व्यवसाय बनाने में समय, धन और प्रयास लगाइए। पेड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए 50 साल इंतजार करने के बजाय ऐसा व्यवसाय बनाइए जो आपको 2 से 5 साल में ही वहां पहुंचा देता है। समय खेल के मैदान को समान कर देता है। चूंकि हम सभी को समय की समान मात्रा मिली है, इसीलिए जो लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं और जो लोग वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उनमें फर्क बस इतना होता है कि वे अपने 1440 मिनट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप जितना सोचते हैं, आपके पास उससे ज्यादा समय है। व्यक्तिगत समय खाता, 1440 मिनट प्रतिदिन। कुल समय जो हम अपने जीवन काल में छोटे दैनिक कामों में खर्च करते हैं: 6 साल खाना, 5 साल लाइन में इंतजार करना, 4 साल मकान साफ करना, 3 साल भोजन तैयार करना, 2 साल फोन कॉल का जवाब देने की कोशिश करना, 1 साल गुम चीजों को खोजना, 8 महीने जंक मेल खोलना, 6 महीने लाल बत्ती पर रुकना। समय का लेवरेज, लोगों की पाइपलाइन। याद रखें, समय खेल के मैदान को समान कर देता है। हम सभी के पास लिवरेज करने के लिए धन की समान मात्रा नहीं होती है, लेकिन हम सभी के पास समय की समान मात्रा होती है। अपनी फुर्सत के थोड़े से समय की समझदारी से लिवरेजिंग करके आप एक ऐसी पाइपलाइन बना सकते हैं जो वर्षों तक पैसे देती रहेगी। खंड 3, वास्तविक पाइपलाइन। अध्याय 7, ई चक्रवृद्धि। वास्तविक पाइपलाइन। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की, प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा। लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था। यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थीं जो उसके गांव से बहुत आगे तक जाती थीं। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइन बनाने की थी। इंटरनेट क्रांति अभी शुरू ही हो रही है। यह तो तय है कि इंटरनेट योग संसार में क्रांति कर रहा है। इंटरनेट व्यवसाय में होने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन है, 5 साल में हर कंपनी इंटरनेट कंपनी होगी। वास्तविक पाइपलाइन, ई चक्रवृद्धि वास्तविक पाइपलाइन। बस पल भर के लिए कल्पना करें कि क्या होगा
अगर आप चक्रवृद्धि की अवधारणा को लें और इसे ई कॉमर्स से मिला दे, परिणाम ई चक्रवृद्धि होगा। चक्रवृद्धि की शक्ति 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100, 28, 200, 56, 500, 12, 1024, 2048, 4096। क्या आप सोचते हैं कि आप अपने नए ई चक्रवृद्धि व्यवसाय में शामिल होने के लिए हर महीने केवल एक व्यक्ति को खोज सकते हैं, केवल एक साझेदार जिसकी ज्यादा वित्तीय सुरक्षा, ज्यादा स्वतंत्रता, ज्यादा मान्यता और ज्यादा खुशी में रुचि हो? एक महीने में एक अच्छा व्यक्ति, आपको इतने की ही जरूरत है। 2 प्रकार का लिवरेज। 1, अमीर लोग पैसे की लीवरेजिंग करते हैं। निवेश। 2, सामान्य लोग समय की लीवरेजिंग करते हैं। ई चक्रवृद्धि। ई चक्रवृद्धि वास्तविक पाइपलाइन है। आप इसे कितना बड़ा बनाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। अध्याय 8, आप 50 साल की योजना पसंद करते हैं या 5 साल की योजना? लेकिन दुखद बात यह है कि ज्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्द ही पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते थे। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे। इतने सारे लोगों में भविष्य दृष्टि का अभाव था। यह देखकर पाब्लो और ब्रूनो दुखी हो जाते थे। नाम बड़े, दर्शन छोटे, बड़ी बाल्टी बड़े खर्च। ज्यादातर लोगों की 50 साल की पाइपलाइन योजना। सामाजिक सुरक्षा उनका मकान। स्मार्ट लोगों की 50 साल की पाइपलाइन योजना। सामाजिक सुरक्षा उनका मकान। 401 के IRA, रियल एस्टेट, पेंशन फंड, शेयर और बॉन्ड आदि। 50 साल की योजना की कमी। मैं अपने सपने अभी जीना चाहता हूं। जब मैं युवा हूं और बच्चे घर पर ही हैं, अपने सपनों को जीना शुरू करने के लिए मैं 65 या 70 का होने तक इंतजार नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। 2 प्रकार की पाइपलाइनें, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। 50 साल 2-5 साल। वास्तविक पाइपलाइन चक्रवृद्धि 50 साल के बजाय 2 से 5 साल में बनाई जा सकती है और यह दशकों के बजाय महीनों में ही मुनाफा दे सकती हैं। आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन अपने खाली समय में बनाना शुरू कर सकते हैं, शाम को और वीकेंड पर, जब तक कि यह आपको इतना मुनाफा ना देने लगे कि आप इसे पूरे समय बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। निष्कर्ष: एक नौकरी, समय पैसा, एक बाल्टी काम, एक बाल्टी पैसा। वास्तविक पाइपलाइन ई चक्रवृद्धि। कोई बॉस नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, सुरक्षा कोई पैरोल नहीं, स्वतंत्रता छोटा इन्वेस्टमेंट, स्वतंत्र व्यवसाय मालिक, कोई ओवरहेड नहीं। पाइपलाइन बनाने का सिस्टम, पुस्तकें, टेप, मीटिंग, कार्यक्रम, प्रोडक्ट, लक्ष्य,